माई सेल्फ डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। हमारे पास ये पेशेंट हैं जो कि सऊदी दुबई से, हाँ, जो सऊदी अरब से आए थे हमारे पास। ये एक ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने एक दिन पहले दिखाया और अगले दिन ऑपरेशन करा लिया, और जबकि इनकी फ़्लाइट थी 30 तारीख की फ़्लाइट थी, फिर भी इन्होंने हमसे स्टेप लेके ऑपरेशन कराया और थोड़ा सा छुट्टी एक्सटेंड कर ली, और आज इनको 16 दिन हो गए ऑपरेशन हुए। और इनसे पूछते हैं इनको क्या प्रॉब्लम थी और इन्होंने हमसे कैसे ढूंढा और आज ये सेटिस्फाइड है या नहीं है। सर आप उनको बताइए कि सर आपको क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, हाँ पकड़ लो सर। मेरे को उधर सर मेरे के हाथ में प्रॉब्लम थी, मेरी उंगलियां बेंड हो रही थी, धीरे धीरे ऐसे बेंड हो रही थी। तो हमने पहले अपने गांव में देखा, फिर बीकानेर सिटी गए, उधर हमने पता किया तो उन्होंने हमें जयपुर की राय दी। तो हम जयपुर आए, फिर दुर्लभ जी हॉस्पिटल गए, वहाँ से सर का हमें पता चला। फिर हमने ऑनलाइन भी उनके वीडियो वगैरह सब कुछ देखे, तो हमारे दिमाग में थोड़ा अच्छा लगा, तो हम इधर आए सर के पास। आके उनको ये पोजीशन बताई, उन्होंने हमें राय दिया और कहा आप जितना जल्दी कराओगे उतना आपके लिए हाथ के लिए बेटर रहेगा। तो हमने फिर नेक्स्ट 14 तारीख को आए, नेक्स्ट डे हम आके इनसे तुरंत हमने ऑपरेशन करा लिया। ठीक है सर, तो आपने हमारी रिसर्च करी थी कि हाँ भाई डॉक्टर इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो इसीलिए तो हमने 14 तारीख से 15 तारीख ली थी। अच्छा, एक दिन हमने सोचा घर पर यूट्यूब पे आपके जो भी वीडियो वगैरह सोचा भी, तो फिर देखा तो सब देखा। तो अब जब ऑपरेशन करा लिया था और आपको जल्दी बाहर भी जाना था जॉब के लिए, और हमने छुट्टी भी कर दी आपसे, तो आपके सारे घर वाले को कैसा लग रहा था कि भाई ऑपरेशन सही इतनी जल्दी करवाना ज़रूरी था, क्या लेट करा लेते? नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने खुद ने सोचा कि कुछ जल्दी कर ली पहले दिन, मगर अभी जो हाथ की मूवमेंट है, जो ऑपरेशन का जो ऐसे ग्रिपिंग होना, जैसे घूमना, हाथ की मूवमेंट होना, वो सब अच्छी तरीके से हो रहा है। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, दिल में फीलिंग अच्छी हो रही है। अच्छी फीलिंग हो रही है। अब ये बताओ, जब आप ऑपरेशन करा के अपने घर गए थे, तो सब लोगों ने कहा होगा अरे ऐसी क्या दिक्कत होती है, इतनी जल्दी ऑपरेशन करा लिया, यहाँ पर भी तो दिखा लेते। आपको 10-10 राय दे रहे होंगे ना? नहीं, 70% लोगों को इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं था। हाँ। फिर उन्होंने पूछा तो उनको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि आउट एरिया रह गया ना, ऐसे बड़ी सिटी तो है नहीं, चल आदमी कंटिन्यू एक ही टाइम में समझ जाए। पहले तो उनको अपनी भाषा लैंग्वेज में समझाना पड़ा, फिर बाद में उनको ये बीमारी के बारे में, आपकी डिटेल के बारे में बताया। तब तो कई लोगों ने वीडियो भी देखे यूट्यूब पे, तब उनको समझ में आया कि ये प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है। कईयों को अभी तक पता भी नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है? विदाउट चोट लगे उंगलियां अपने मुड़ सकते हैं, विदाउट जले अपने आप मुड़ सकते हैं, कि इन्होंने सोचा भी नहीं था। कई लोग ये भी राय दी होगी अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, इतने पैसे दे दिए, यहीं पर ही करा लेते, यहाँ पे पास इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं। नहीं, कईयों ने राय भी दी, कईयों ने कहा कि मालिश से भी सही हो सकता था, ट्यूब लगा लेते, क्रीम लगा लेते, कुछ भी तेल से भी मालिश कर लेते, उससे भी, मगर मेरे को अच्छा नहीं लगा। अब वो देखते हैं तो क्या कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, मालिश से ठीक हो जाता? नहीं, वो अलग, फिर देखने के बाद में पता चला कि ये अलग तरह की बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, जिसको ऐसे कभी भी ठीक नहीं कर सकते। तो सर ओवरऑल आप जितने भी लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, उन सबको हमारी तरफ से जो आपका एक्सपीरियंस है हमसे मिलकर, ऑपरेशन कराकर, और जो भी आपने यहाँ टाइप के पेशेंट देखे, उन लोगों को बताओ सर कि उन लोगों को हाथ का केयर कैसे रखना चाहिए, और आपने जो भी एक्सपीरियंस किया उनको बताना चाहो, बताइए सर। हाथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है शरीर के पार्ट में, लाजिम इसका केयर करना चाहिए, ज़रूर है। केयरिंग नहीं होगी तो ये हाथ आपके लिए कभी भी काम करने के लायक नहीं रहेगा। मैंने बहुत दुख देखा है, बहुत तकलीफ सही है। ऐसे उंगलियां बेंड हो रही थी तो मेरे को सीधा नहीं कर सकता था। बहुत दूर दूर से डॉक्टर साहब के पास पेशेंट आ रहे हैं, उत्तराखंड, दिल्ली से, कहीं उधर बहुत दूर दूर से, यूपी से, कहीं से। मैंने बहुत पेशेंट देखे जो आउट ऑफ राजस्थान के ज़्यादातर, और कुछ ऐसे पेशेंट है जो आउट ऑफ इंडिया के भी है, बांग्लादेश वगैरह के इधर। तो अभी मेरा हाथ तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर कि आपने मेरे हाथ में इतनी अच्छी प्रोसेसिंग कर दी। तो थैंक यू वेरी मच। तो इनके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया के बाहर से, सऊदी से इंडिया आकर ऑपरेशन कराना और दोबारा वहाँ पर जाना
टांके कटना और अपने घर वालों की सारी बातें सुननी कि मालिश से ठीक हो जाता, चटनी से ठीक हो जाता, चूरन से ठीक हो जाता, मसाज से ठीक हो जाता, दवाई से ठीक हो जाता, और पता नहीं कितने सारे ट्रीटमेंट के बावजूद भी, इनको सुनने के बावजूद भी उनको ये प्रॉब्लम नहीं पता थी क्या है, जो कि जेनेटिक है, जिसको डुपेंट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। अच्छी बात यह है कि हमसे इमीडिएटली समझकर अर्ली स्टेज में ठीक करा लिया। उसी का फ़ायदा है कि जब इसको साथ साइड से देखो तो सारी उंगलियां स्ट्रेट हैं। देखो जब ये आए थे मेरे पास तो उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई थी ऐसे और अब ये स्ट्रेट है, और घाव भी इनका इतनी अच्छी एक्सरसाइज इन्होंने करी कि ठीक हो गया, भर गया है सिर्फ 16 दिन में। और ये इलेक्ट्रीशियन है, वही इलेक्ट्रीशियन है जिनका काम ही हाथ से होता है, जिनको सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा था कि सर मेरा काम तो नहीं रुक जाएगा, ख़राब तो नहीं हो जाएगा। और आज से हमने इनको, और दवाइयाँ कितने दिन की दी हैं सर उनको बता दो हमने आपको? दवाई ज़्यादा कुछ नहीं दी, 5-6 दिन से ज़्यादा कोई दवाई नहीं दी। 5 से 6 दिन हमने कोई दवाई नहीं दी इनको, और कोई दवाई नहीं खा रहे थे। ऑपरेशन में कोई दर्द हुआ आपको? नहीं, कुछ कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तो आप लोगों को जब भी कोई इस टाइप की प्रॉब्लम हो आप इस पर मैसेज करें, और अगर रिप्लाई नहीं आता है तो दोबारा मैसेज करें, रिप्लाई नहीं आता तो दोबारा रिप्लाई मैसेज करें, आपको 1 हफ्ते के अंदर आंसर पक्का मिल जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड आप हमसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इनकी डिजीज़ का नाम था डुपेंट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर। ऐसे केस काफ़ी कम नहीं, इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो मालिश करवा रहे होते हैं और बाद में पता चलता है कि वो लेट हो गया हमारे पास आने में। धन्यवाद।